संसद से चंद फरलांग की दूरी पर अवस्थित है जंतर मंतर। वहाँ पहलवान जमे हुए हैं, बड़ी संख्या में पहलवान हैं। पुरुष पहलवान उनके साथ है, लेकिन बात महिला पहलवानों की है। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और जंतर मंतर पर जमी हुई है। ये गांधी का देश है। शांतिपूर्ण धरने का अधिकार, प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन अपने पहलवान तो पहलवान ठहरे हैं, चोर अजमाई से बाज नहीं आते हैं। ब्रजभूषण भी पुराने पहलवान हैं, हालांकि अब सियासती पहलवान हो गए हैं, सियासत के अखाड़े में हैं। लेकिन अब जो जंतर मंतर पे हो रहा है वो याद दिलाता है किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन के समय भी यही हुआ था। किसान अपनी मांग को लेकर बॉर्डर पर जम जाते हैं, बैठते हैं, दिल्ली कूच की तैयारी है। लेकिन धीरे 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 वहाँ सामान जुटाए जाने लगते हैं, और जब सामान जुटने लगता है तो फिर जमावड़ा बढ़ता जाता है। पहले कच्चा फिर पक्का। कल रात जंतर मंतर पर कुछ ऐसा ही तमाशा हुआ। बात सही है कि कल दिन भर बूंदाबांदी होती रही, लेकिन सियासती गिद्ध पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। तो सियासती गिद्धों ने कल करामात किया। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती पर यह आरोप है कि बिना पुलिसिया परमिशन के वो जंतर मंतर पे खाट भेजने लगे और मिट्टी में पले बड़े पहलवान उस खाट पे जम गए। स्वाभाविक है, किसान आंदोलन से सीखते हुए दिल्ली पुलिस को ये लगा होगा कि कहीं ये अस्थाई जमावड़ा ना हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने और दिल्ली सहित देश के लोगों ने वो दृश्य भी देखा है कि कैसे लाल किला के ऊपर चढ़ के झंडे फहराए गए थे। बाद में लोग मुकर गए, हम नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो हम नहीं। कोई ये दोष स्वीकार करने को लिए तैयार नहीं था। पूरे अराजकता का माहौल था। कुछ इसी तरह के अराजकता का माहौल आई एम एनार्किस्ट कहने वाले केजरीवाल की पार्टी ने, आपको याद है वो जगह रेल भवन के सामने जब केजरीवाल जमे हुए थे और दिल्ली का मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं अराजकतावादी हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं मैं एनार्किस्ट हूँ, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं एनार्किस्ट हूँ। कुछ इसी तरह के अराजकता का माहौल कल जंतर मंतर पर देखने को मिला। धक्कम धुक्की हुई। जंतर मंतर पर कथित तौर पर महिला खिलाड़ियों के सम्मान की लड़ाई जारी है। उनके साथ हुए पुलिस या दुर्व्यवहार की बातें सामने आ रही हैं। बहन बेटी के सम्मान की बात कही जा रही है, लेकिन कल ही उड़न तस्तरी पीटी उषा के साथ जंतर मंतर पर हुई धक्का मुक्की। उनके लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, उन्हें बेइज्जत करके वहां से भगा दिया गया। एक बेटी का सम्मान और दूसरी का अपमान, ये कैसा बहन बेटियों का सम्मान है? सवाल तो बनता है जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों, जितना वजन तुम सबका है ना, उतने वजन के पीटी उषा जी के जीते हुए मेडल का वजन है। वो भी तब जब पहलवान सिक्कों में नहीं तोले जाते थे, इतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी, ना ही इतना एक्सपोजर मिलता था उन्हें। सिर्फ दो बातों का जवाब दे दो, क्या ये पीटी उषा महिला नहीं है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? जो कल जंतर मंतर पर जुटी कथित बहन बेटियों ने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, क्या वो सही है? कौन है वो महिला? कौन है वो सुदेश गोयल जिसने उड़न तस्तरी के साथ दुर्व्यवहार किया है? औरतों द्वारा धक्का मुक्की करके उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित करके भगाया गया। कौन है ये सुदेश गुप्ता जिसने पीटी उषा के साथ दुर्व्यवहार किया? हमेशा की तरह दिल्ली पुलिस पे जाति का आरोप लगाया गया है,
लेकिन पहलवान भी कोई कम नहीं है। शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन में कुछ ऐसा होता है कि रात में खाट लाई जाने लगती है। सोमनाथ भारती सहित आम आदमी के पार्टी के बहुत सारे नेता वहां पहुंच जाते हैं। अस्थाई जमावड़ा लगाने की तैयारी होने लगती है। दिल्ली पुलिस सचेत हो जाती है। इसी बीच कथित तौर पे जैसा कि पहलवानों का कहना है कि पुलिसिया ज्यादती हुई। यह दिन देखने के लिए मैं लेके आया था, देश के लिए यही दिन देखने के लिए लेके आया था। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो बस पूछ रहे इतने कांड कर रहा है। वो घर में मतलब जैसे सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के पड़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे हैं सोने के लिए, उसमें भी इनको वो कि सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? कुछ लोगों के सर फूटे, लेकिन पुलिस का भी अपना वर्षन होगा। पुलिस जांच कर रही है मामले की। खैर, ये तो होना ही है, क्योंकि जब आप खुले तौर पे कहते हैं कि अब मामला मेडल, मामला कुश्ती खेल का नहीं है, बहन बेटियों का है, तो बहन बेटियां इधर भी हैं, बहन बेटियां उधर भी हैं, सब बहन बेटियों के इज्जत के लिए जमे हुए हैं। उधर ब्रजभूषण सिंह भी कहते हैं कि कहना है कि मामला मेरे सम्मान का है, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये आरोप सहन नहीं कर सकता कि मैंने किसी के साथ दुष्कर्म किया। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। इस्तीफा तो तभी होगा जब मामले की जांच हो, लेकिन यहाँ केजरीवाल साहब की आदत है, खाता न बही केजरीवाल कहे तो सही। दिग्गी राजा ने तो यही कहा था केजरीवाल के विषय में, खाता न बही केजरीवाल कहे तो सही। तो जंतर मंतर को लेकर भी कुछ वही हो रहा है, खाता न बही खप कहे तो सही। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस के जांच को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने देना चाहिए। पुलिस की जांच में अगर ऐसा लगता है कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए तो पुलिस अपना काम करेगी। ठीक है, आप जंतर मंतर पर जमे हुए हैं, ये कहते हैं कि ब्रजभूषण जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम जमे रहें, जमे रहिए, लेकिन ज्यादती का अधिकार ना आपको है ना उनको है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, गांधी का देश, ये आपका हक है। धन्यवाद।